महा कार्टून टीवी। यू टर्न फिनाले। ये क्या हो गया? आपको तो बहुत खून आ रहा है। तू मेरी छोड़, ये ले, इसमें 50 लाख की रकम है। इसे अपने पास रख, खुद का भी ख्याल रख और अपने होने वाले बच्चे का भी। पर मैं इसे कैसे ले लूं? इस पर तो आपके दोनों बेटों का अधिकार है ना? वो एक नंबर का लालची है। देख, चंद रुपयों की लालच में उन कमीनों ने मेरा क्या हाल किया है। ये बैग तू ही रख और यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जा, नहीं तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। पर बाबूजी, तू इस घर की नौकरानी है, कल को नहीं भी मिली किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपनी नहीं तो इस होने वाले बच्चे की खातिर यहाँ से चली जा। पर बाबूजी आप जा यहाँ से और अपनी शक्ल कभी मत दिखाइयो। निकल जा, जा यहाँ से निकल जा। भागने के सिवाय सीमा के पास और कोई चारा नहीं था। वो उस काली रात में उस बैग के साथ बाहर की तरफ भागी। वो तब तक भागी जब तक कि विला उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। प्रेरणा दरवाजा खोलने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही प्रेरणा ने देखा कि प्रभु घबराया, सहमा और तेज बारिश के कारण गीला बाहर खड़ा था। इतनी देर लगती है क्या दरवाजा खोलने में? चलो हटो सामने से। क्या हुआ प्रभु? तुम ठीक नहीं लग रहे। कुछ हुआ है क्या? हाँ, सब ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बताओ क्या बात हुई है? हर बात पे अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बोला ना ठीक हूँ, जाओ जाकर सो जाओ। नहीं, बताना तो ठीक है, पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? प्रेरणा बिना जवाब के वहां से चली गई। लेकिन प्रभु किसी बेचैनी में था और घर के हर खाली कोने को अपनी आहट से भर रहा था। घबराया हुआ प्रभु बाथरूम में चला गया, जिसके बाद प्रेरणा की नजर उसके फोन पर पड़ी। मैसेज पढ़ने के बाद प्रेरणा के पैरों के तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। प्रभु के वहां आते ही उसने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो प्रभु से सवालों के जवाब मांगने लगी। दोनों के बीच काफी बहस चली। एक के बाद एक आते हुए सवालों से परेशान होकर प्रभु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अपने पति के हाथों खून की बात सुनकर प्रेरणा सहम चुकी थी। उसी रात उसने एक कातिल के साथ ना रहकर अकेले रहने का फैसला किया। बस वो आखिरी दिन था जब प्रभु ने अपनी बीवी और बेटी को अपने सामने देखा था। प्रिया, ये तुम्हें क्या हुआ? प्रिया नहीं,
सीमा। प्रभु, विनोद और ऋषि की हालत अब खराब हो चुकी थी। तीनों को ही कई सालों पहले हुए उस वाक्य की याद आ गई। तीनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कि तभी बगल में खड़ी प्रेरणा की तरफ से कुछ हलचल हुई। सीमा, आज इन तीनों को इनकी असली जगह पहुंचा दे। वर्षों के बाद आज मौका मिला है तुझे, तेरे और तेरे अजन्मे बच्चे की मौत का बदला लेने का। हाँ? अजन्मा बच्चा? हाँ, अजन्मा बच्चा। जिस दिन तुम तीनों ने मुझे बेरहमी से मारा था, उस दिन एक नहीं बल्कि 2 जान ली थी तुमने। आज मैं उन सभी की मौत का बदला तुमसे ले लूंगी। हाँ। अपनी मौत को खुद के सामने देखकर विनोद और ऋषि डर से कपकपा रहे थे। मौका पाते ही दोनों बाहर भागने की कोशिश करने लगे और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गए। इन्हें क्या लगा कि ये मुझसे बच जाएंगे? प्रभु को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने भी वही किया जो उसके दोस्तों ने किया। वो भी दरवाजे से बाहर भाग गया। तीनों एक ही गाड़ी में घर से दूर भागने लगे। तेज बारिश, कड़कती बिजली और आंधी के बीच तीनों खुद को बचाने का हर एक उपाय आजमा रहे थे कि तभी गाड़ी चला रहे ऋषि के सामने सीमा आ गई। प्रभु, जल्दी से यू टर्न ले, वरना ये हमें अभी ही मार देगी। घबराए और सहमे हुए प्रभु ने यू टर्न ले लिया कि तभी मौसम में और भी खराबी आने लगी। रास्ता खराब होने लगा। गाड़ी को ऐसे में चलाना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद तीनों ने गाड़ी से निकलकर ही भागना सही समझा। गाड़ी वहीं छोड़कर वो तीनों भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर सभी ने देखा कि रास्ता खराब पड़ा है। अब किसी के पास वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद विनोद ने कुछ गौर किया। ऋषि, प्रभु, जगह को ठीक से देखो यार। ये तो वही जगह है जहां हमने सीमा को दफनाया था। बहुत जल्दी पहचान गए। हाँ, मुझे तो लगा अभी और समय लगेगा। अपने साथ हुए अन्याय से सीमा अब भी काफी आक्रोशित थी। वो चाहकर भी अपने साथ हुए अन्याय को भुला नहीं पा रही थी और बस अपने कातिलों से उसका बदला लेना चाहती थी। सीमा ने तीनों से ही उनकी अपनी अपनी कब्र खुदवाई। डर से कपकपा रहे तीनों करते भी तो क्या करती। कुछ ही देर में कब्र तैयार थी। सीमा ने तीनों को ही उसमें चले जाने के लिए कहा। अपनी जान की भीख मांग रहे तीनों से सीमा बस अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी। गड्ढा काफी गहरा था, जिस वजह से उसमें पानी भरता जा रहा था। तीनों चाहकर भी उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। पानी सबकी नाक के ऊपर से जा चुका था। तीनों का ही दम घुटने की वजह से कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। सीमा अपना बदला ले चुकी थी, जिसके बाद उसकी आत्मा अब सुकून के साथ इस मतलबी दुनिया को छोड़ सकती थी। वहीं प्रिया को लेने के लिए उसकी माँ गाड़ी लेकर वहां पहुंची। सीमा को अपने हिस्से का इंसाफ मिल गया और दोषियों को उनकी सजा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस कहानी का अंतिम भाग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास इससे जुड़े कुछ सुझाव हैं या फिर इस कहानी के लिए कोई नया विचार है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।